तो आइए जानते हैं 6 अप्रैल से गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन हो गया है और वो रहेगा 14 सितंबर 2021 तक। तो इस समय के बीच में यानी इस अवधि में किन किन राशियों को संतान का सुख मिलेगा, जो शादीशुदा है उनको संतान नहीं हो रही है तो इस समय के अंदर यानी 5.5 महीने इनमें किन को संतान मिलेगा और किन राशियों का विवाह है वो होने का योग भी बन रहा है। जो विवाह योग्य है और जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो इस समय इनका विवाह होने का प्रबल योग बन रहा है। और ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये शुभ परिणाम देगा और किन की राशियों के लिए ये अशुभ परिणाम देगा। तो यहाँ पर मैं आपको दैनिक राशिफल और उसके साथ में साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और अर्ध जो वार्षिक रहता है उसका राशिफल भी मैं आपको इसके साथ में यानी हर बार राशि का यानी 1 से लगा करके 12 राशि यानी मेष से लगा करके मीन राशि यानी सभी का राशिफल भी बताऊंगा और किन राशियों का विवाह का योग है वो भी इसी के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गुरु है जो 6 अप्रैल से कौन से राशि के अंदर आ रहा है। तो वो आएंगे 11 नंबर की जो राशि यानी कुंभ राशि। पहले तो यहां पर मकर में थे तो 6 अप्रैल से यहां पर आ जाएंगे गुरु। ठीक है, तो गुरु का आगे कहां पर कुंभ राशि के अंदर। तो यहां पर कुंभ राशि में परिवर्तन होना तो कुछ एक राशियां ऐसी है जिनके लिए अच्छा परिणाम देंगी और कुछ के लिए बुरा परिणाम देने वाली है और कुछ राशियां ऐसी है जिनकी शादी का योग बनेंगे और किन के लिए संतान का योग भी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, शुरू करेंगे हम एक राशि से। कौन सी राशि? मेष राशि से। ठीक है, तो मेष राशि के अंदर देखने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि जो गुरु की जो दृष्टि है वो कौन कौन सी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दृष्टि। ठीक है, तो दृष्टि है वो गुरु की रहती है, एक तो 5 नंबर, एक 7 नंबर और एक 9 नंबर। ये 3 दृष्टियां गुरु की रहती है। ठीक है, तो 3 दृष्टियां गुरु की रहती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर दृष्टि लिख लेता यानी यहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहां से 1 2 3 4 5 ये यहां पर दृष्टि। ठीक है, गुरु की दृष्टि रहेंगी। ये हो गया 5, फिर 6, ये 7 यहां पर दृष्टि। यहां पर मैं पहले दृष्टि नाम लिख देता ताकि बार बार अपने को गिनना नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 फिर 8 और ये 9 यहां पर दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि है वो इन 3 राशियों के अंदर रहेंगी, तीसरी राशि, 5वीं राशि और 7वीं राशि पर। ठीक है ना, जहां पर गुरु की दृष्टि गिरती है, जहां पर गुरु बैठा है और जहां पर गुरु की दृष्टि गिरती है उन राशियों की है वो शादी का योग है, प्रबल बन रहे। एक तो 3 नंबर की राशि, एक 5 नंबर की राशि जो सिंह राशि है और एक 7 नंबर की राशि जो तुला राशि है। ठीक है ना, और 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि। और जहां पर गुरु बैठा है वो 11 नंबर की जो राशि है वो जहां पर गुरु है वो बैठा है। ठीक है, तो वो है कि कौन सी? कुंभ राशि। तो उनकी भी जो शादी का योग है प्रबल बन रहा है। ठीक है, तो इनका निर्णय, इनका जो व्याख्यान है वो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्थिति है आपके लिए किस प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी राशि? मेष राशि। तो गुरु की दृष्टि मेष राशि के अंदर कहां कहां गिर रही है? तो मेष राशि के अंदर पड़ रही है एक तो कौन से नंबर? 1 2 3 नंबर पे। और गुरु बैठा है कौन से नंबर पे? 11 नंबर में गुरु बैठा है। यहाँ 1 है तो ये 12 और ये 11 नंबर पे गुरु बैठ करके तीसरे नंबर की दृष्टि डाल रहा है और 5वें नंबर में दृष्टि डाल रहा है और 7वें नंबर में दृष्टि डाल रहा है। तो यहां पर तीसरे नंबर पे भी है और 5वें नंबर पे भी है। ठीक है ना, तो इनके लिए तीसरे नंबर में और 5वें नंबर में होने से कारण कि उनको संतान की प्राप्ति होगी। 5वें नंबर जो युगल जोड़ी है, जो संतान को चाहने वाले हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है और उनको इच्छा है संतान की, तो उनको संतान होने की संभावना यहाँ पर प्रबल बन रही है मेष राशि वालों के। ठीक है, और उनको धन से संबंधित, ये जो है उनके स्वास्थ्य से संबंधित या फिर इनके कैरियर से संबंधित बहुत ही अच्छा ये जो समय है वो जाने वाला है। ठीक है, 5.5 महीने कहां से? 6 अप्रैल से शुरू होकर के 14 सितंबर तक, यानी इनके धन से संबंधित और इनके स्वास्थ्य से संबंधित और इनके कैरियर से संबंधित अच्छा जाने वाला है। ठीक है, और फिर गुरु की दृष्टि वो 7वें घर में भी पड़ रही है। तो 7वां घर का ये कौन सा आता है? विवाह का रहता है। ठीक है, विवाह का रहता है। तो इनके जो मेष राशि वाले जो जातक है उनका विवाह का योग भी बन रहा है। तो यहां पर मैं एक तो लिख देता विवाह का योग बन रहा है और संतान का योग भी बन रहा है। जिनको संतान नहीं हो रही है, जो शादीशुदा है और संतान नहीं हो रही है, उनको संतान का योग बन रहा है। और जिनको जो शादीशुदा नहीं होकर के शादी योग्य है तो उनका विवाह का योग भी बन रहा है प्रबल। ठीक है, और बाकी धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और कैरियर से संबंधित बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाले हैं। फिर देखेंगे हमें दूसरे नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर राशि रहती है वो वृषभ। तो ये उनके जो स्वामी है वो शुक्र है। ठीक है, तो दूसरे नंबर यानी कहने का मतलब है जो गुरु है किसके? वृष राशि के लिए 10वें घर के अंदर बैठे हैं। ठीक है, और 10वें घर में बैठ करके दृष्टि उनकी कहां पड़ती है? एक तो दूसरे नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद में 4 नंबर पे और 4 के बाद में 6 नंबर पे।
ठीक है। तो यहां पर आपको धन लाभ तो मिलेगा, कौन से वृषभ राशि वाले को धन लाभ भी मिलेगा, और चौथे में ये दृष्टि गिरने के कारण आपके भूमि भवन वाहन उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। ठीक है। और कुछ विरोधी है आपके हो सकते हैं, यानी शत्रु हो सकते हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि आपके छठे भाव के अंदर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। इस कारण से आपके कुछ विरोधी भी हो सकते हैं। और चौथे भाव के अंदर आपके जो क्या है भूमि है भवन है वाहन है उनसे संबंधित आपको अच्छा है। भूमि लेना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, या फिर कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। अब उसके बाद में देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर कौन राशि है? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लगन के अंदर ही गुरु की दृष्टि गिर रही है। ठीक है ना। और इनके लिए 9वें भाव के अंदर, यानी ये गुरु बैठा है किनके लिए? मिथुन राशि के लिए। अब 9वें भाव में बैठ करके वो एक तो उनके लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, और लगन के बाद में वो तीसरे नंबर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और तीसरे नंबर भाव में डाल करके वो 5वें भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो 5वां भाव तो रहता है किनका? संतान का। तो आपके संतान का योग भी बन रहा है। अगर जो शादीशुदा है और संतान का मन रख रहे हैं भाई हमारे संतान नहीं हो रही है, तो इस समय आपको संतान होने की संभावना है वो बन रही है। ठीक है। अब आपके जो लगन में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो उनके साथ में आपको क्या है? आपकी दृष्टि तो लगन पर पड़ने के कारण आपकी जिस प्रकार की जो भी बीमारी है या शारीरिक रूप से जो भी समस्या है वो आपके अभी इस अवधि के अंदर, इस पीरियड के अंदर है वो ठीक होने की संभावना है वो बन रही है। यानी आपको बीमारी से निदान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ठीक है। और यहां पर आपके गुरु है वो तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, यहां से 1 2 तीसरे, और तीसरे भाव को देखने के कारण आपको छोटी मोटी छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हैं वो कराएगा। कौन कराएगा? गुरु करवाएगा। और संतान के लिए तो मैंने बोल दिया, यानी क्योंकि संतान 5वां भाव है, 5वीं दृष्टि है वो यहां पर पड़ रही है गुरु की, तो 5वीं दृष्टि आपके संतान से संबंधित रहती है। तो आपको जो संतान के इच्छुक है, जिनको संतान नहीं हो रही है, शादीशुदा है, तो उनको संतान होने की संभावना इस पर बन रही है। ठीक है। और इसके साथ में आपका कुल मिलाकर के ये जो समय है बहुत ही शुभ है। ठीक है। फिर देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर राशि कौन सी है? कर्क राशि। तो कर्क राशि के यानी 8वें भाव में गुरु गिरेंगे, और 8वें भाव में बैठ करके वो दूसरे भाव को देखेंगे। ठीक है। फिर चौथे भाव को देखेंगे, और चौथे के भाव के बाद में 12वां भाव को भी वो देखने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए शारीरिक कष्ट होंगे, क्योंकि ये आपके 8वें भाव में गुरु बैठा है। ठीक है। तो आपको शारीरिक कष्ट भी होंगे, खाज खुजली हो सकती है। ठीक है ना। धन में आपको खर्चा हो सकता है, धन आपके पास आएंगे परंतु खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपके 8वें भाव में गुरु है वो बैठे हैं, और वहां पर बैठ करके आपके 12वें भाव को, यानी जो 12वां भाव है, ठीक है ना, तो वहां पर आपके 12वें भाव के अंदर गुरु की दृष्टि गिर रही है, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव में गिरने के कारण आपका खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है, पैसा खर्च करने वाला होगा। ठीक है। और उसके साथ में अगर वो पैसा खर्च है, या तो आपके वाहन पर खर्च होगा, या फिर आपकी जमीन के पर वो खर्च होगा, या फिर अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। यानी रुपए आएंगे भी ज्यादा तो अब खर्च भी ज्यादा होंगे। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर की जो राशि है वो वाली कौन सी है? सिंह राशि। ठीक है। तो सिंह राशि के लिए 5 नंबर यानी 7वें भाव के अंदर गुरु बैठा, तो 7वें भाव में अगर गुरु बैठा है जहां से, तो 7वें भाव से लगन है वो उस पर दृष्टि गिरती है। तो आपके लगन में दृष्टि गिरने के कारण आपको क्या रहता है? 7वें भाव में एक तो 7वें भाव विवाह का स्थान भी है, तो आपके यानी सिंह राशि वालों को विवाह का योग भी बन रहा है। ठीक है। और विवाह का योग बनने के साथ साथ में आपके पहला, तीसरा और 11वें भाव में भी दृष्टि गुरु की पड़ रही है। ठीक है। जिस कारण से आपके जो आमदनी है, ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है। आपके आयु है, आरोग्य में वृद्धि होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी ये जो गुरु है वो करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम 6 नंबर। तो 6 नंबर की जो राशि है वो है कन्या राशि। तो 6 नंबर की जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि के 6वें भाव के अंदर ये बैठा है कौन? गुरु। और वहां से दूसरे भाव को देखता है। ठीक है। तो दूसरे भाव को भी देखा, और दूसरे भाव को देख करके बाद में 10वें भाव को भी देखता है, और 10वें बाद में 12वें भाव को भी देखता है। तो यहां पर आपके शत्रु पक्ष है वो आपके ऊपर हावी होंगे, क्योंकि हावी होने का कारण ये है क्योंकि गुरु की दृष्टि है वो आप गुरु स्वयं है वो 6 के घर में बैठा है, 6वें भाव में बैठ करके आपके 12वें घर पर दृष्टि डालता है। ठीक है। तो उस कारण से ये 12वां घर है, तो 12वें घर में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो आपके जो शत्रु है वो आपके हावी भी होंगे, शत्रु आपके बनेंगे। ठीक है। और 12वें भाव में
जो इनकी दृष्टि गिरने का से क्या रहता है, खर्चा का भाव रहता है 12वां भाव, तो खर्चा भी आपके बढ़ने के चांस है वो बन जाते हैं। यानी आपके भौतिक सुख सुविधा के साथ में आपके खर्चे बढ़ेंगे, यानी भूमि पर खर्चे होना, भवन पर खर्चे होना, वाहन पर खर्चे होना, इस प्रकार की आपकी स्थिति है वो बन रही है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जो 7 नंबर यानी 7वीं राशि। तो 7वीं राशि कौन सी है, तुला राशि। और तुला राशि में बैठ करके जो कहां पर देखता है, एक तो आपके लगन पर भी दृष्टि गिर रही है और तीसरे भाव में और 11वें भाव में इनकी दृष्टि गिर रही है गुरु की। ठीक है, तो आपके लगन भाव को देखते हैं यानी आपको लाभ भाव भी मिलेगा और लगन में वो दृष्टि देखता है और लगन में दृष्टि गिरने के कारण आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, यानी आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। ठीक है ना, आपके घर में जितने भी रुके हुए काम है वो आपके काम बनेंगे और आपकी भौतिक जो सुख सुविधा है जैसे भूमि भवन वाहन उनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है गुरु धनु राशि के लिए। फिर उसके बाद में देखते हैं 8 नंबर की राशि, और 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। ठीक है, कौन सी है, वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु है जो कहां पर बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, 1 2 3 4 चौथे भाव, और चौथे भाव में बैठ करके वो 8वें भाव को देख रहा है। ठीक है, और 8वें को 10वें को और उसके बाद में 12वें भाव को भी ये देख रहा है यहां पर। ठीक है, 12वें भाव को भी देख रहा है। तो इसमें क्या रहता है, आपके 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से आपके जो कार्य क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी। आप अगर नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन हो सकता है, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय के अंदर आपकी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, आपका आयु है आरोग्य में वृद्धि होगी। और ये जो गुरु की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, तो 12वें भाव में पड़ने के कारण क्या है कि आपके खर्चे है वो ज्यादा बढ़ेंगे, और वो खर्चे है आपके किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपके दोए पाने में प्रति पकड़ो या अपने स्वशक्ति के प्रति पकड़ो, तो उसके प्रति आपके खर्चे वो बढ़ने के चांस है वो बन रहे हैं। उसके बाद में देखें 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि है वो धनु राशि है। ठीक है, तो धनु राशि के जो तीसरे भाव में गुरु बैठा है और तीसरे भाव में बैठ करके 7वें भाव को देख रहा है। ठीक है, 7वें भाव को, 7वें भाव के बाद में 9वें भाव को और 9वें भाव के बाद में 11वें भाव को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ 7वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो इस कारण से आपकी जो पार्टनरशिप, अगर आपके साथ में किसी के साथ में पार्टनरशिप है तो आपको अच्छा परिणाम देगी। अगर आपके जीवन साथी है तो उसके साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा, उनका सहयोग है आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार आपकी छोटी मोटी जो धार्मिक यात्रा हैं वो भी होने के चांस है इस समय बन रहे हैं, और आमदनी आपकी बढ़ेगी क्योंकि गुरु है वो 11वें भाव के अंदर बैठा है। यहाँ से ये 12वां और ये 11, तो 11वें भाव में बैठने के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के चांस है वो मिलेंगे, यानी आपके लाभ है वो अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर की जो राशि है वो रहती है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए आपके दूसरे भाव के अंदर गुरु बैठा है, वो कुछ मिला के निष्फल है ना, अच्छा परिणाम नहीं दिया जाता था। यहां पर आपके 8वें भाव को भी देखता है। किसके भाव को देख रहा है, 8वें भाव को देख रहा है, और 8वें भाव देखता है और साथ में आपके इसके साथ में क्या है, छठे और 10वें भाव को भी देख रहा है। तो यहां पर कौन कौन से भाव, एक तो छठा, एक 8वां और ये 12वां, ये 3 जो भाव है ये अगर कोई ये गुरु देखता है तो उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, यानी खराब परिणाम देते हैं। तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि करेंगे, परंतु आपके शत्रु है वो आपको परेशान कर सकते हैं। किसको, मकर राशि वाले को। यानी जब तक गुरु है, जब तक गुरु अगर कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं तब तक आप अपने पिताजी से कोई भी सामान या रुपए पैसे लेकर के नया काम शुरू नहीं करें। कौन, मकर राशि वाले अपने पिताजी से पैसा नहीं लें। पिताजी से पैसा अगर ले भी लिया और उसको आप अपने काम में लगा रहे, कोई व्यापार करने में लगा रहे, तो नहीं करें, क्योंकि यहां पर आपके 10वें भाव में रहने के कारण क्या है, दूसरे भाव में तो गुरु बैठा ही है और पिता से जो भी आप रुपए लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो वो फालतू का अपव्यय करता है, यानी फालतू का खर्चा करवाता है ये गुरु। ठीक है ना, अगर कोई व्यापार करेंगे तो आपका फालतू यानी जो पैसा है वो डूबने का चांस है वो बन सकते हैं। तो इसलिए आपको जब तक गुरु है 11वें भाव में यानी कुंभ राशि में, तब तक आप पिताजी से कोई भी पैसे लेकर के कोई नया काम शुरू ना करें। ठीक है, उसके बाद में देखें 11 नंबर। 11 नंबर यानी स्वयं की राशि के अंदर ही गुरु बैठा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, आपके जो है कार्य क्षेत्र में अंदर आपकी बढ़ोतरी तो होंगी क्योंकि आपके साथ में बैठा है। और उसके बाद में 11वें यानी स्वयं की राशि के अंदर बैठ करके वो कहां पर देखता है, 1 2 3 4 और 5वें भाव में, और 5वें भाव किसकी रहती है, संतान। तो संतान का भी प्राप्ति होने की संभावना बन जाती है, जिनको संतान नहीं है वो संतान होने की संभावना है। फिर 6 और 7, 7वां भाव भी देख रही है, तो 7वां भाव विवाह का रहता है, तो विवाह का भी योग बन रहा है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आपके विवाह का योग भी बन रहा है। ठीक है, और साथ में
आपके जो भाग्योदय में वृद्धि होगी और आध्यात्मिक लाभ आपको मिलेगा। किनको? कुंभ राशि वालों को। उसके बाद में देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए जो गुरु है वो 12वें भाव पड़ता है, तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए खराब ही माना जाएगा, क्योंकि 12वें भाव में खर्चा ज्यादा करवाएगा। तो खर्चे ज्यादा करवाएंगे, ठीक है, घर में भूमि पर या वाहन पर या फिर अपने दवाइयों पर भी खर्चा करवाएगा। कौन? ये गुरु। तो 12वें भाव में बैठा है और 12वें भाव में बैठ करके आपके चौथे और छठे और 8वें भाव को देख रहा है। चौथे भाव को देख रहा है, छठे भाव को देख रहा है और 8वें भाव। तो छठा और 8वां भाव भी अच्छा नहीं है और 12वां भाव खर्चा करवाएगा, तो इसमें लगा आपके लिए अच्छा मान्य नहीं जाना जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इस प्रकार से देखना है। अगर जिनकी गुरु की दृष्टि खराब दिख रही है तो उनके लिए आपको क्या करना है? गुरु का दान करना है। आप 1.25 किलो जो दाल रहती है, किसकी? चने की, वो दाल है जो आप किसी को, गरीब को या किसी जरूरतमंद को आप दान में देंगे तो आपका गुरु है वो अच्छा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप दाल का दान जरूरी करिएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो एक तो मेष राशि है, इनका विवाह भी होगा और जो संतान जिनको नहीं हो रही है तो उनको संतान की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, और उसके बाद में ये रहता 3 नंबर जो मिथुन राशि है, इनके लिए आपकी क्या है? संतान की, जो मिथुन राशि वाले हैं इनके लिए संतान प्राप्ति भी होगी और गुरु की दृष्टि मिथुन 3 नंबर की राशि पर भी पड़ रही है ना, तो इनका विवाह का योग भी बन रहा है। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों के भी संतान का योग भी है और विवाह का योग भी है। और उसके बाद में देखेंगे जो 5 नंबर में दृष्टि गिर रही है ना, तो कौन सी है? सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए विवाह का योग भी बन रहा है। ठीक है, और उसके साथ में आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो दृष्टि गिर रही है कहां पर? 7 नंबर की राशि कौन सी है? तुला राशि है। ठीक है, तो तुला राशि वालों का जो विवाह है वो भी बनने का चांस है, यहां पर बन रहा है। तुला राशि वाला विवाह का योग बन रहा है। ठीक है, तो तुला राशि 7 नंबर की राशि है तो विवाह का योग भी बन रहा है। और साथ में आपके जो 9वीं राशि है, 9वीं राशि यानी धनु राशि, तो धनु राशि वाले को भी विवाह का योग है वो बन रहा है। ठीक है, विवाह का योग बन रहा है क्योंकि 7वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो विवाह का योग भी बन रहा है। और बाद में रह गई वो 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वालों को संतान का योग भी है और विवाह का योग भी बन रहा है। तो इस प्रकार ये जो राशियां हैं यानी 1 2 3 4 और 5 राशियां हैं जिनका विवाह का योग बन रहा है, और ये जो कुंभ राशि और उसके बाद में ये मिथुन राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों को संतान का योग भी बन रहा है और साथ में विवाह का योग भी बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक थी छोटी सी जानकारी। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर पूरा समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका राशिफल भी है और इसके साथ में आपका कौन सा ग्रह जो खराब दृष्टि गिर रही है वो 6, 8 और 12 भाव मिल रही है, तो उनका आप उपाय भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी, अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, ताकि इस प्रकार की जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा के लिए आपको प्राप्त होता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।